क्या नाम है आपका और कौन से ईयर से हैं आप? मेरा नाम हनिया लियथर है और मैं 4th ईयर ग्रेजुएटिंग ईयर में से हूँ। ये काम जो डिस्प्ले हम देख रहे हैं वॉल पे, ये आपका है? हाँ जी। आर्ट की कौन सी किस्म है और इसका थीम क्या है, ये जो पेंटिंग्स हमें नज़र आ रही हैं? बेसिकली ये आर्ट की प्रिंट मेकिंग की है। इसमें एक टेक्निक करते हैं कोलोग्राफ। कोलोग्राफ बेसिकली होता है कि हम डिफरेंट टेक्सचर से प्रिंट एक निकालते हैं। तो मेरा बेसिकली थीम यही था कि किस तरह इमेजिनेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे इर्द गिर्द उनकी हम डिफरेंट मीनिंग दे सकते हैं जब हम उनको डिफरेंट मुख्तलिफ सिचुएशन में प्लेस करें। यानी जैसे पंजाबी के बारे में कहा जाता है कि वो उसके हर लफ्ज़ का 2 से ज़्यादा मतलब होते हैं, तो आप समझती हैं कि पेंटिंग और चीज़ों को भी उसी अंदाज से दिखाया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल इसका यही है कि जब हम डिफरेंट तस्वीर कोई बनाते हैं तो उसके अंदर कोई एक चीज़ हम अलग मुख्तलिफ कर देते तो उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। आप किस टीचर से इंस्पायर्ड हैं, जिनसे आपने ये सीखा हो या जिनसे जो आपके आइडियल हों कि ऐसा आर्टिस्ट मुझे बनना चाहिए? बेसिकली मेरी जो इंस्पिरेशन थी हमेशा से ये रियलिस्टिक वर्क में थी। हमारी टीचर्स में से मैम रबिया जलील और सर आतिफ खान, उनका काम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और बेसिकली ये था कि इमेजिनेशन जो मुझे स्ट्राइक करती है काफ़ी उस पर मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो इसे बनाने के लिए क्या आम पेंसिल, कागज़ और उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? कैसे बनाया जाता है? बेसिकली ये प्रिंट मेकिंग में होता है। जो पुराने प्रिंटिंग प्रेस होता था ना, जो मैनुअली चलता था, उसके थ्रू हम आर्ट बनाते हैं। हमारा इधर स्टूडियो भी है, कावस जी प्रिंट स्टूडियो। तो उसमें बेसिकली ये पुरानी मशीनें पड़ी हुई हैं, उसके थ्रू ही हम सारी ये प्रिंट निकालते हैं। वो प्रिंटर्स जिनके ऊपर कभी अखबारात प्रिंट होते थे, ये वो हैं, उस किस्म के हैं? नहीं, बेसिकली ये जो बहुत पुराने जो होते थे इसके अंदर प्लेट बनती थी, एक जिंक प्लेट होती थी, उसके ऊपर आप इंक लगाते थे, उससे निकालते थे। तो ये बेसिकली यूरोप से इम्पोर्टेड जो पुरानी मशीनें थी, ये सारी वही हैं। क्या इस आर्ट का कोई फ्यूचर है या ऐसा तो नहीं कि आपने इसमें डिग्री कर ली और बस फारिग है? बेसिकली बात यह है कि आर्ट को भी इस तरह से देखना चाहिए जिस तरह वक्त बदलता रहता है, कि आप पुरानी चीज़ों को लेके भी नई चीज़ किस तरह बना सकते हैं। जिस तरह प्रिंट मेकिंग ये बहुत पुरानी टेक्निक है जो अब काफ़ी आउटडेट हो गई है बिकॉज ऑफ डिजिटल प्रिंटर वगैरह आ गए हैं। मगर वो बात ये है ना कि उसको फ़ाइन आर्ट ने एक नया मीनिंग दे दिया कि उसको हम किस तरह एक आर्ट के फॉर्म में भी यूज़ हो सकते हैं और आगे भी हम इसको जब डिफरेंट मीडियम्स के साथ मिक्स करेंगे तो एक नई चीज़ हमें देने। जैसे आपने डिजिटल मीडिया का जिक्र किया, आप तो बड़े फ्लेक्सिस का दौर है, इंटरनेट गूगल से कोई तस्वीर लें, उसमें मॉडिफिकेशन करें और अपने मतलब की प्रिंट कर लें। उस दौर में भी आपको लगता है आर्ट की अहमियत है? बेसिकली मुझे ये लगता है कि आर्ट जो है ना हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और कल्चर से सबसे ज़्यादा वही चीज़ होती है जब कोई हैंड से कोई चीज़ जब बनी होती है। तो आई थिंक दैट आर्ट का हमेशा कोई ख़त्म नहीं हो पाएगा। बेशक डिफरेंट मीडियम्स आ जाएंगे, लोग अब वीडियो में आ जाते हैं, वो फोटोग्राफी में आ जाते हैं, मगर वो जो एक होती है ना तस्वीर बनाना और तस्वीर को फिर दिखाना एंड ऑल दैट, मुझे लगता है कि उसके फिर भी शौकीन हमेशा लोग रहेंगे क्योंकि आर्ट हमारा कल्चर का एक हिस्सा होता है। जो पसमानदा इलाके हैं उनके भी स्टूडेंट्स को ऐसी एक्टिविटीज़ में आना चाहिए, चीज़ें आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि उनको भी ऐसे मौके उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मिलने चाहिए? हाँ जी, ज़रूर उनको मिलना चाहिए। बल्कि हमारे एनसीए कॉलेज में काफ़ी डिफरेंट सूबे से ही बच्चे आए हैं जो इस दफ़ा ग्रेजुएट भी कर रहे हैं और उन सब की फिर फैमिलीज़ भी इतनी दूर दूर से सिर्फ उनका शो देखने आती हैं और फिर जब हमसे सवाल सारे पूछते हैं तो वो इतना कुछ सीख पाते हैं। क्योंकि आर्ट बेसिकली यही है ना कि हम जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जो हमारी सोच होती है, हम उसको उसकी एक तस्वीर बनाते हैं तो फिर वो लोगों को डिफरेंट सवाल पूछने पर मजबूर